राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये मेरे पास वेलवेट का फैब्रिक है जो मैंने लाया है। 5 मीटर फैब्रिक है। इससे मैं स्कर्ट एंड क्रॉप टॉप बनाऊंगी। पहले मैं स्कर्ट काटनी है। स्कर्ट काटने के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमें ऐसे करके इसको 2 फोल्ड में फैब्रिक को कर लेना है अपने लेंथ के अकॉर्डिंग। अभी मैं इसकी लेंथ मेज़र करूँगी, देखते हैं कितनी आती है, फिर साथ साथ मैं बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, लहंगा बनाने के लिए सबसे पहले हमें वेस्ट मेज़र करनी होगी। जितनी भी आपकी वेस्ट आएगी 1/4 करके आप अपनी वेस्ट इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने इसको वेस्ट का निशान लगा लिया है और मैं आपको बता चुकी हूँ। और मैंने लेंथ मेज़र करके अपने अकॉर्डिंग अपनी लेंथ रख ली है। लेंथ आपको कैसे लेनी है, सबसे पहले आपको वेस्ट मेज़र करनी है। वेस्ट मेज़र करने के बाद आपको वेस्ट पे ही, वेस्ट की लाइन पे ही यहाँ पे मेजरिंग टेप रख के पूरे वहाँ पे राउंड लगा लेना है। ऐसे करके राउंड लगा के जो भी आपका वहाँ से फैब्रिक कम आएगा, विड्थ वाइज फैब्रिक कम ही होता है, मैक्सिमम कम होता है, तो ऐसे करके मैंने इसको कर लिया। जो कटिंग होगा वो वाला पीस मैं वहाँ पे डाल के एडजस्ट कर लूँगी उसको। चलिए फिर अभी मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। मुझे इसको वेस्ट से फिर से यहाँ पे मेज़र करना है। 40 आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा 40 आ रहा है। ये मैंने जॉइन डालना है, यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा ऊपर रख दिया ऐसे करके। तो यहाँ पे 40 पे निशान लगा लूँगी। ऐसे ही करके आपको यहाँ पे भी लगा लेना है इसी तरह। स्कर्ट मेरी कट चुकी है। अभी रह गई है इस स्कर्ट की बेल्ट काटना। बेल्ट मैं तब काटूंगी जब मैं इसकी स्टिचिंग करूंगी, उसके साथ साथ में मैं इसकी बेल्ट की कटिंग भी कर लूँगी। और अभी हमें स्कर्ट की कटिंग हो चुकी है, अभी मैं इसकी चोली की कटिंग करूँगी। तो स्कर्ट की कटिंग मेरी हो चुकी है। स्कर्ट में मैंने लाइनिंग नहीं लगाई, आपको लगानी होगी तो आप लगा सकते हैं। तो क्रॉप टॉप कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं लाइनिंग पे कटिंग करूँगी, क्योंकि मुझे टॉप के अंदर लाइनिंग चाहिए। वो थोड़ा अच्छे से फिनिशिंग आती है, अच्छा दिखता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं इस लाइनिंग पे कटिंग करूँगी, फिर इसी को ट्रेस करके मैं मेन फैब्रिक में कट कर लूँगी। यहाँ से मैंने एक क्रॉस बैक 7 इंच डाउन किया, मैंने 1 इंच। आर्म होल लेंथ मेरी आएगी 7 इंच। अराउंड चेस्ट आएगी 9.5 इंच आती है। इसको मैं थोड़ा 10 इंच रख लूँगी। 1 इंच मुझे एक्स्ट्रा रखना है, 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रख लूँगी। टॉप की लेंथ मुझे चाहिए 18 पे मैंने मार्क कर लिया। और उसके बाद
यहाँ से मेज़र करूँगी। एट एंड हाफ, एट एंड हाफ में वेस्ट ले लूँगी। उसके बाद हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। वन इंच यहाँ से लेके थोड़ी सी शेप दे दूँगी। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अभी मैं इसकी बैक पार्ट को अलग करके फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लूँगी। पहले हमें फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करनी होती है, इसकी थोड़ी सी अलग रहती है। जितना भी आपका शोल्डर है 7 है, आप इसको हाफ कर लें। हाफ पे ऐसे मार्क करके 1 इंच आपको अंदर की तरफ निशान लगाना है, ऐसे मार्क करके यहाँ से इसको शेप दे दीजिए। ऐसे, क्योंकि मेरे फ्रंट पार्ट की मार्किंग, अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। मेन फैब्रिक को ऐसे करके मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद इसको मार्किंग कर लूँगी। सबसे पहले जो लाइनिंग आपने ली है, आप इसको ऐसे करके इसके ऊपर ही रख लें। लाइनिंग आपकी एक्स्ट्रा है, इतनी लाइनिंग मेरी एक्स्ट्रा है, तो मैं ये मेन फैब्रिक में एक्स्ट्रा नहीं कट करूँगी। मुझे लाइनिंग ही एक्स्ट्रा चाहिए थी, तो मैं लाइनिंग को ऐसे करके ऊपर फोल्ड करके फिर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये मेरी स्लीव की कटिंग हो रही है। मुझे पफ स्लीव बनानी है, इसलिए ऊपर से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है। आपको जितना भी पफ चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो ये मेरी स्लीव की कटिंग होगी। स्लीव की कटिंग के बाद ही मेरा स्कर्ट था, स्कर्ट के जो जॉइंट आना था उसको मैंने जॉइंट डाल के स्टिच कर लिया। अभी मैं इसकी बेल्ट कटिंग कर रही हूँ। इसकी बेल्ट कटिंग है, आपको जितनी भी बेल्ट चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैंने इसको 4 इंच रखा है, डबल करके 2 इंच रह जाएगी। ऐसे करके मैंने बेल्ट इसकी कटिंग कर ली है। अब ये पेपर पेस्टिंग लूँगी और इसके साथ मैं इसको ऐसे आयन करके चिपका लूँगी पेपर पेस्टिंग से। बेल्ट लगाने से पहले हमें साइड पे एक जिप लगानी है, जो इस तरह से मैं इसको जिप लगा के रेडी कर लूँगी। उसके बाद मेरी बेल्ट अटैच होगी।
देखिए जिप लग के रेडी हो चुकी है। देखिए जिप लग गई है। अभी मैं इसकी बेल्ट अटैच करूँगी स्कर्ट की। जैसे मैं बता रही थी पेपर पेस्टिंग लिया उसको मैंने, इसको आयरन करके पेपर पेस्टिंग को बेल्ट के साथ अटैच कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको स्कर्ट के साथ अटैच करूँगी। बेल्ट मेरी रेडी हो चुकी है। अभी कुछ इस तरह से मैं इसकी स्कर्ट को बेल्ट अटैच कर दूँगी फोल्ड करके। बेल्ट मेरी अटैच हो चुकी है। स्कर्ट मेरा ऑलमोस्ट बन क्रॉप टॉप है, उसको अटैच करूँगी। सबसे पहले नेक फिनिश करूँगी। फ्रंट नेक बन के रेडी हो चुका है। अभी ये मैं इसकी साइड से लाइनिंग को अटैच करते हुए इसकी साइड सीम लगा लूँगी टॉप की। नेक की कटिंग कर लेंगे। अब ये बैक नेक है, बैक पार्ट का बैक नेक है। अब मैं इसको फिनिश कर लूँगी ऐसे ही सेम। साइड पे मैंने हुक्स लगानी है बैक साइड, तो मैंने उसी को ऐसे कटिंग करके लाइनिंग को इसके साथ अटैच करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हम कुछ इस तरह से सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। मेरा बैक पार्ट बन के रेडी हो चुका है। अभी मैंने इसको हुक्स के लिए वो प्लेकेट से लगा दिया। ये मेरा हुक्स वाला पार्ट है जो उसको मैंने बना के रेडी कर लिया। इसको कुछ इस तरह से रेडी कर लेंगे हम हुक्स लगाने के लिए। ये मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी यहाँ पे। दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग करके स्टिचिंग लगा लेनी है। ये डॉट है जो मैंने मार्क किए हैं। और अभी ये शोल्डर टू शोल्डर अटैच कर लूँगी। शोल्डर अटैच करने के बाद स्लीव मैंने ऐसे रेडी कर ली है। इसको टॉप के साथ अटैच कर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी। कितनी फिनिशिंग से ये बना है। ये इसकी पफ स्लीव्स हैं, क्रॉप टॉप और ये लहंगा बहुत ही प्यारा बन के रेडी हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स।